रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में घर से कचरे निकलते ही रहते हैं, चाहे रसोई से निकले या फिर गार्डनिंग से निकले। हमेशा गार्डनिंग में जाइए तो सूखे पत्तों की भरमार पड़ी रहती है और किचन में रोज़ाना कितनी ही मात्रा में फ्रूट और सब्जियों के छिलके निकलते रहते हैं। और ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपके पौधे की हरी भरी ग्रोथ भी होती है और इसमें लगने वाले जो भी फ्रूट या फूल वगैरह लगाते हैं, अगर फूल के पौधे लगा रहे हैं तो उसमें कलियों की भरमार दिखेगी, फूलों की भरमार दिखेंगे। अगर आप वेजिटेबल्स पौधे लगा रहे हैं तो उन छोटे पौधे की ग्रोथ भी दिखेगी और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी मात्रा में आएंगे। लेकिन इन्हीं ग्रो बैग को भरने वक्त अगर हम कुछ गलतियों को कर देते हैं तो ग्रो बैग अक्सर हमारे पौधे के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें लगने वाले पौधे हमारे सड़ सकते हैं, गल सकते हैं और पौधे की ग्रोथ के बजाय हमारे पौधे पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिस्कस के साथ मैं ये वीडियो लाई हूँ कि ग्रो बैग आप किस तरह से भर सकते हैं। ग्रो बैग भरने वक्त आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, कौन से कचड़े इसमें यूज करने चाहिए, क्या हम गीला कचड़ा यूज कर सकते हैं या फिर सूखा कचड़ा यूज कर सकते हैं या फिर कचड़े के अलावा और क्या क्या चीज़ हम ग्रो बैग को भरने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इसके वेजिटेबल गार्डन चैनल पर। और इस चैनल पर आपको वेजिटेबल से रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं। बीज को ग्रो करना बताती हूँ, उन पौधों की केयर बताती हूँ, फर्टिलाइज़र बताती हूँ, यानी कि वेजिटेबल से रिलेटेड सभी वीडियो इस पर दिखाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले आपको कुछ पौधे का अपडेट मैं दिखाती हूँ जो बिल्कुल इसी प्रकार से मैं भर रखी हूँ, यानी कि इस ग्रो बैग में जो भी पौधे आप देख रहे हैं और जितनी सारी मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ बिल्कुल कचड़े से भर रखी हूँ, यानी कि इस ग्रो बैग में मिट्टी कम और कचड़े आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। और पौधे की ग्रोथ देखिए, सभी की हेल्दी ग्रोथ दिख रही है, चाहे कोई भी पौधे हों, पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। पौधे की हेल्दी ग्रोथ के साथ रोज़ाना हमें हार्वेस्टिंग भी समय समय पर मिल रही है, चाहे मिर्च हो चाहे बैगन हो, लगभग हार्वेस्टिंग समय समय पर मैं करते रहती हूँ। कुछ हार्वेस्टिंग की वीडियो मैं शेयर करती हूँ और एक दो की मात्रा में अगर रहते हैं तो उस वीडियो को मैं शेयर नहीं कर पाती। यहाँ पर देखिए कुछ दिन टमाटर के पौधे में लगाई थी और ये भी ग्रो बैग बिल्कुल कचड़े में भरी थी, जिसका वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। टमाटर का पूरा वीडियो आप लोगों के साथ इसे किस प्रकार से सीड से ग्रो करें और किस तरह से ग्रो बैग में आप इसे लगाएं और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और कोई भी खाद ग्रो बैग में लगाने के बाद मैं यूज नहीं की हूँ। इस कचड़े में ही ये टमाटर के पौधे की अच्छी विकास हो रहे हैं और मुझे 100% विश्वास है कि इसमें टमाटर भी अच्छी मात्रा में लगेंगे और वो भी हेल्दी हार्वेस्टिंग मुझे देखने को मिलेंगे। तो उसका वीडियो भी समय पर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये मिर्च के पौधे आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से ग्रो बैग में भरी थी और पिछले साल ही भरी थी। ये बिल्कुल पुराने प्लांट हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसमें फ्रूटिंग हो रहे हैं और मुझे समय समय पर इसमें हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। तो यहाँ पर ग्रो बैग भरने के लिए एक ग्रो बैग ले रखी हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रो बैग में आपको थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, बिल्कुल कम मात्रा में, और जितने भी गीले कचड़े हैं सबसे पहले आपको अंदर डालनी है, यानी कि गीले कचड़े का यूज आप कोशिश करें अंदर के भाग में करें ताकि वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो और उसमें निकलने वाले पानी की मात्रा ही आपको डिकम्पोस्ट करने में मदद करेंगे। यानी कि गीले कचड़े को कोशिश करें आपको
सबसे नीचे भाग में आपको डालनी है। आप चाहें तो इस कचड़े को थोड़े दिन के लिए आप सुखा भी सकते हैं, या फिर सुखाना संभव नहीं है तो आप गीले कचड़ा का यूज आप सबसे पहले आपको नीचे के साइड में करनी है। फिर उसके बाद आपको थोड़े से मात्रा में आप कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा वजन भी नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से कचड़े से भरकर उसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े से आप कोकोपीट आप डाल सकते हैं, यानी कि इस कचड़े को, गीले कचड़े को ढकने के लिए। तो यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल मैं कम यूज कर रही हूँ और इस गीले कचड़े को ढकने के लिए कोकोपीट का यूज की हूँ ताकि वज़न कम हो। फिर इसके ऊपर से आप चाहें तो मिट्टी से कवर कर सकते हैं और उस मिट्टी में आपको वर्मी कंपोस्ट मिलानी है, नीम खली मिलानी है, सरसों खली का पाउडर मिलानी है, काऊ डंग फर्टिलाइज़र मिलानी है। सभी को मिक्स करके उसी सॉइल मिक्स से आपको कवर कर देनी है। या फिर पुराने ग्रो बैग हैं जो आप कचड़े से फिलअप किए हैं, उसकी मिट्टी निकाल कर भी आप चाहें तो ऊपर से आप उसी मिट्टी को डाल सकते हैं, क्योंकि वो पहले से डीकम्पोज्ड हैं तो डीकम्पोज्ड होने में आपके कचड़े को फास्ट मदद करेंगे। और इसी मिट्टी में आप कोई भी जो सीड से तैयार किए हैं, चाहे टमाटर के पौधे हैं, चाहे बैंगन के पौधे हैं, या फिर बड़े बड़े ग्रो बैग को भी इसी तरह से आप फिलअप कर सकते हैं और उन्हीं मिट्टी में आप पौधों को लगा सकते हैं। मेरे छत पर जितने सारे आप ग्रो बैग देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सभी कचड़े से आधा भर रखी हूँ, यानी कि इसमें मिट्टी कम, कचड़े आपको ज़्यादा दिखेंगे। और इसी कचड़े में रोज़ाना मुझे सैकड़ों की संख्या में हार्वेस्टिंग मिल रही है। अगर इन सावधानियों को बरतते हैं तो आपके कचड़े बिल्कुल डीकम्पोस्ट होंगे। कभी कभी कई ऐसे कमेंट देखे गए हैं कि उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो कारण है कि आप गीले कचड़े का ऊपर में यूज करते हैं। आपको कोशिश करनी है जितने भी गीले कचड़े हैं आपको ग्राउंड में यूज करनी है और उसे कवर करके रखनी है ताकि वो डीकम्पोस्ट हो, और सूखे कचड़े को आपको ऊपर से कवर करनी है। ये दो तरीक़ों का यूज अगर आप करते हैं तो आपके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ देखी जाएगी। तो इस प्रकार से आप कचड़े से भरकर आप हेल्दी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और अपने छत पर वज़न भी कम कर सकते हैं। तो मित्रों, बिल्कुल इसी प्रकार से आप ग्रो बैग भर सकते हैं और पौधे की ग्रोथ भी सही ढंग से होगी और उसमें आने वाले सीज़न में अच्छी हार्वेस्टिंग भी देखी जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।